अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल मीडिया और मैं हूं इसरार खान। नाजरीन कराम, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाका इचरा में एक अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया। 10 साला बच्ची की ट्यूशन सेंटर से लाश मिली। इतला मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंची। जाए वक़ूअ से तमाम सब शवाहिद महफूज किए गए। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल की गई और पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। आज बच्ची की हिलाकत को तकरीबन 25 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है और इस वक्त मैं बच्ची के मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पर उसके वालिद अदनान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अब तक तहकीकात में क्या बात सामने आई। अदनान साहब, ये बताइएगा, एक तो ये यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आप यकीनन सानिहा से गुज़र रहे हैं। अब तक की पुलिस की जो तहकीकात हैं, आपको क्या मालूम पड़ा? ये ख़ुदकुशी है या कत्ल है? अभी तक उन्होंने कोई चीज़ भी डिक्लेयर नहीं की, कोई भी चीज़ नहीं डिक्लेयर की, कोई चीज़ बता ही नहीं रहे। कभी रिपोर्ट आ रही है यानी कि बातें कर रहे हैं, कभी खुदकुशी है, कभी बातें हो रही हैं कि ये अपना सुसाइड है, कभी किसी ने मारा है, इसका मर्डर किया गया। कि कोई कंफर्म रिपोर्ट कोई भी नहीं आ रही। अच्छा अदनान साहब, ये बताइएगा कि माँ या बाप, इनसे बढ़कर कोई अपनी औलाद को नहीं जान सकता। आप बाप हैं, आप अपनी बेटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। घर में वो कैसी थी? जैसे घर वालों ने बताया, वो बहुत खुश अखलाक थी, लड़ाई झगड़ा नहीं थी करती, बहुत खुश थी वो अपनी ज़िंदगी से। आया ऐसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी ये सबसे अच्छी और शरारती थी, सबसे ज़्यादा शरारतें करती थी। एक्टिव घर में सब, ऐसा कोई चक्कर नहीं था उसमें, कोई किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई मसला, कोई डिप्रेशन, कोई ऐसा चक्कर कोई भी नहीं था। अदनान साहब, आप समझते हैं कि ये कत्ल है? फिर बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके एतबार से तो ये कत्ल ही नज़र आता है, लेकिन बाकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके पीछे। आपने मुकदमा दर्ज करवाया है? मुकदमा मैंने कोई दर्ज नहीं करवाया। जो भी आए थे पुलिस वाले, उन्होंने जो लिखा है या जो किया है बेचारा। आप क्या चाहते हैं कि ये पुलिस जो तहकीकात कर रही है बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है, आपको इंसाफ मिल जाएगा, या आप जो समझ रहे हैं, जैसे आपके बाकी ख़ानदान वाले, आपके अजीज़ व अकारुब ये कहते हैं कि ये हमें नहीं लगता कि ख़ुदकुशी है, ये कत्ल है, इसलिए शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और जो भी इस वाक़े में मुलविस है उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहता हूँ, इसी तरह होना चाहिए। जो इसका मुजरिम है वो सामने आना चाहिए। हमारी सीएम साहब से भी यही गुजारिश है कि जो भी मुजरिम है, वो बेशक जो भी है, वो सामने आना चाहिए। जो हमने रिपोर्टें करवाई हैं उसकी फ़ौरी तौर पे उसकी जो अपडेट आनी चाहिए कि क्या मामला हुए, क्या नहीं हुए, सारा कुछ सामने आना चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए आवाम के। अच्छा, अभी तक की जो तहकीकात की गई हैं पुलिस की जानिब से, आपको साथ साथ आगाह किया जा रहा है? कुछ भी नहीं आगाह किया जा रहा। सारे अपने पास, बस उसने कर ली बात, हाँ जी, वो आगे पूछ के चले गए, बस ठीक है। आगे दूसरा आया, दूसरा पूछ के चला गया, तीसरा आया, तीसरा पूछ के चला गया। ना कोई आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी के साथ ये मामला हुए हैं, आपकी बेटी के साथ ये हो गया, कोई चक्कर नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने जितने शवाहिद इकट्ठे किए, जो तहकीकात की, उसके हवाले से मरहलावार जैसे ख़ानदान को बताना चाहिए वो नहीं बता रहे? गुमराही है, अभी तक गुमराह हैं, अभी तक हम वैसे घूम ही जा रहे हैं, एक ही चक्कर के गिर्द घूम ही जा रहे हैं, बस कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं बता रहे। अगर उनसे पूछें, यार अभी हमें पता नहीं है, रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, कि जिससे भी पूछ रहे हैं, यार बताएं क्या मसला है, कोई तो बताएं, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। आपको ये शुबा है कि बच्ची चूँकि घर में भी खुश थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी और उसको किसी किस्म का ना तो जहनी मसला कोई लाहक था, ना वो जिस्मानी तौर पर बीमार थी, ये शुबा है आपका कि उसको कत्ल किया गया है? देखिए, पढ़ाई का जो रहा मामला, 5 क्लास में सरकारी स्कूल में माशाल्लाह 2nd पोजीशन लिया। आप यहाँ से उसकी पढ़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह जिनके पास पढ़ रही थी, माशाल्लाह वो भी अच्छा तावन कर रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको किसी किस्म का कोई डिप्रेशन, कोई चीज़ नहीं थी। अब देखें, जो बज़ाहिर इस टाइम जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो उसके गले के ऊपर जो निशानात पाए जा रहे हैं, उसके लिहाज से तो ज़ाहिर बात है, हमने तो यही कहना है कि ये मर्डर है। आप कोई आला हुकाम से कोई अपील करना चाहें इंसाफ
کی تلاش میں اس وقت آپ بھی ہیں, آپ کا پورا خاندان ہے, پورا محلہ اس وقت یہاں پر جنازے کی تیاریوں میں مصروف ہے. یقیناً ایک بچی کا جنازہ اٹھانا باپ کے لیے کس قدر دردناک ہوگا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے اعلیٰ حکام سے, کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ مطالبہ یہی ہے کہ بس ہمیں انصاف ملنا چاہیے. سی ایم صاحب سے بھی یہی اپیل ہے, صدر پاکستان سے بھی یہی اپیل ہے, آرمی چیف صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور میرٹ پہ ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ڈنڈی میرٹ پہ ملے, جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے بس. جی, یہ بچی کے والد ہیں 10 سالہ نعیمہ, جو گزشتہ روز پراسرار طور پر ہلاک ہوئیں. ان کے والد ہیں عدنان صاحب, محنت کش ہیں, رکشہ چلاتے ہیں, رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعہ کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں, تحقیقات میں جو بھی حقائق سامنے آئیں اس کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے, کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے, تاکہ متاثرہ خاندان کو دلی سکون مل سکے اور انصاف مل سکے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.